नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। रेवाड़ी नगर परिषद डस्टबिन खरीद के नाम पर गड़बड़ झाले का मामला सामने आया, जहां लाखों रुपए में खरीदे गए डस्टबिन को नगर परिषद के अधिकारियों ने कबाड़ बना दिया। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि परिषद के अधिकारियों को इन डस्टबिन खरीद की कोई जानकारी ही नहीं। तो यहां पर जनता के गाढ़ी कमाई को किस तरीके से बर्बाद किया गया है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस बात की वानगी खुद पेश कर रही है और सच्चाई भी सामने है कि जनता के पैसों की बर्बादी किस तरह से की जा रही है। और सबसे ज्यादा यहां पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि नगर परिषद के अधिकारियों को ही नहीं पता कि डस्टबिन की हालत इस तरह से है। तो कबाड़ बने अंडरग्राउंड डस्टबिन, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इतने सारे डस्टबिन किस तरीके से कबाड़ बने हुए हैं, इसका मतलब आप सीधे तौर पर यह समझिए कि जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा किस तरीके से बहाया जा रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरीके से बहाया जा रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर, इस बन रही परिस्थिति को लेकर यहां पर जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। क्योंकि देखा जाता है इस लोकतंत्र में कि सब कुछ, सारे नेता, राजनेता, तमाम सियासी दल, राजनेता यही बात कहते हैं कि ये लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। लेकिन इस लोकतंत्र में ये किस तरह की परिभाषा गढ़ी जा रही है, यह आपके सामने है कि किस तरह का लोकतंत्र है और जनता के पैसों को कितनी अहमियत दी जा रही है और कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है, कितनी तरजीह दी जा रही है। ऐसे में इस बात की वानगी खुद ये तस्वीरें पेश कर रही है। तो किस तरीके से ये जो डस्टबिन है कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, इस पर किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है कि मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाए, इन डस्टबिन पर ध्यान दिया जाए। तो डस्टबिन खरीद में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। इस तरह का गड़बड़ झाला जो किसी अधिकारी को परेशान कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहां पर नगर परिषद के अधिकारियों को ही नहीं पता कि डस्टबिन की हालत इस तरह से है। तो लाखों के डस्टबिन कबाड़ किस तरह से बना दिए जाते हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जनता की गाढ़ी कमाई किस तरीके से बर्बाद कर दी जाती है, यह भी सच्चाई आपके सामने है। और बड़ी बात तो यहां पर यह है, अधिकारी कितना इस चीज को लेकर संजीदगी से ले रहे हैं, कितना संवेदनशीलता इस मामले को लेकर दिखा रहे हैं। उसकी एक हकीकत यह है कि नगर परिषद के अधिकारियों को तो यह पता ही नहीं कि डस्टबिन की हालत यह है। तो सवाल यह है यहां पर कि जिस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है, इसके लिए जवाबदेही कब तय की जाएगी और जिस अधिकारी की यहां पर जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई कब होगी। और अगर इसी तरीके से जनता के पैसों को बर्बाद किया जाता रहा तो आखिर ये लोकतंत्र की परिभाषा जो लगातार कही जाती है कि इस लोकतंत्र में जो होता है जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है, तो परिभाषा को समय के साथ क्या बदलने की आवश्यकता है। जब जनता इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है, चाहे बात प्रत्यक्ष तौर पर हो चाहे बात अप्रत्यक्ष तौर पर हो, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई को राजनेता, अधिकारी कितनी संजीदगी से लेते हैं और उनके हित में कितने काम करते हैं और कितना सीरियसली लेते हैं, यह इसका एक नजारा है, यह इसकी से एक सच्चाई है। चलिए आपको बता दें कि इस गंभीर मसले पर, जिस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जुड़ गए हैं। प्रेम भारद्वाज, ये कहा जाता है कि इस लोकतंत्र में जो भी होता है जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है, लेकिन इस लोकतंत्र में ये किस तरह की परिभाषा गढ़ी जा रही है कि जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि नगर परिषद रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा ही परिवर्तित हो जाती है। अगर किसके लिए और क्यों किया, ये कोई भी बताने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अनेक मामले को लेकर नगर परिषद रेवाड़ी सुर्खियों में रही है। अगर आपका मामला ले तो ये है डस्टबिन का मामला। अगर डस्टबिन की बात करें तो यहाँ डस्टबिन के नाम पर हर साल खरीदारी होती है। लंबे चौड़े जो है बजट के साथ यहाँ खरीदारी होती है। शहर में कुछ दिन ही डस्टबिन लगाए गए थे जो काफी अच्छी कंडीशन में थे और लोहे के बने हुए थे। लेकिन एकाएक जब प्रशासक यहाँ नियुक्त किया गया
तो उस बाद जो है उन डस्टबिन को हटाकर कूड़े के ढेर बना दिया गया और नए डस्टबिन जो साइज में बिल्कुल छोटे थे, जो शहर की में जिस हिसाब से शहर बसा हुआ है उस हिसाब से वो डस्टबिन काफी छोटी उसमें थे, इसमें कूड़ा भी बाहर निकलता है। लेकिन जो है विभाग ने जो है इसको खरीद लिया और अब लगा दिया। लेकिन जो हटाए गए जो डस्टबिन थे वो सही कंडीशन में थे। लाखों रुपए के डस्टबिन 1 वर्ष से खुले आसमान के नीचे जर खा रहे हैं। अगर विभाग की बात करें तो चेयरमैन से इस बात में बात हुई तो उन्होंने माना कि ये बिल्कुल सही हालात में है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी रिपेयरमेंट कराएंगे। 1 साल हो गया, 1 वर्ष भी पूरा बीत गया, 1 वर्ष तक उसकी ना तो रिपेयरमेंट हुई ना उसको कहीं लगाया गया, मात्र जो है नए खरीद कर वहां लगा दिए गए। पुराने जो थे सही कंडीशन में थे उनको कबाड़ बना दिया था। हालांकि जिन नई डस्टबिन को खरीदा गया उनकी शहर में किसी तरीके की जरूरत नहीं थी। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 9 डस्टबिन जो अंडरग्राउंड डस्टबिन है वो लगाए गए थे। उसकी एक की कीमत 8 लाख रुपए थे, 9 लाख रुपए थी, 8 जगह पर ये लगाए गए थे और ये 72 लाख रुपए की कीमत से लगाए गए थे। लेकिन लगाने के बाद यहाँ लिफ्टिंग नहीं लगाई गई। लिफ्टिंग लैब न लगाने के कारण ये जो है अब 72 लाख रुपए जनता की गाड़ी कमाई के ये भी पानी पी गए। तो ये हर साल का इसी तरीके का नजारा है नगर परिषद का। नगर परिषद डस्टबिन खरीदती है और नए पुराने को कबाड़ कर देती है। जी प्रेम भारद्वाज, यहाँ पर सवाल तो एक और बड़ा खड़ा होता है। राजनेताओं के द्वारा कानून लाया जाता है, उसमें जनता को समझाया जाता है कि अगर कानून का उल्लंघन होगा तो आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब अधिकारी जब इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करें तो इस तरह का भी कानून लाया जाना चाहिए कि अगर जो पैसा बर्बाद करेगा उसकी जवाबदेही तय होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उस पर कार्रवाई होगी। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आगे इस तरीके के मामले नहीं होते। अगर पहले नगर परिषद की बात कर ले तो 1-2 नहीं दर्जनों मामले इस तरीके के हैं जो काफी सुर्खियों में आए। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये कहा गया कि उनकी जांच निष्पक्ष तरीके से उनकी जांच कराई जाएगी, लेकिन 12 दर्जन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहां तक कि भाजपा के जो एक वरिष्ठ नेता है उन्होंने नगर परिषद के सभी क्रियाकलापों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी। 1-2 वर्ष बीतने के बावजूद आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही कुछ दिन पूर्व ही नगर परिषद के एक ठेकेदार ने सरेआम आरोप लगाया था कि उनसे जो है कमीशन की मांग की जाती है। बाकायदा उन्होंने नाम लेकर अधिकारियों को चिन्हित किया था कि वो ये जो अधिकारी हैं वो उनसे कमीशन मांग रहे हैं काम के एवज में, बिल पास कराने के एवज में। यहाँ बार बार जब मामला सुर्खियों में आया तो बार बार इस मामले को लेकर जांच की बात की गई, लेकिन आज 6 माह बीतने के बावजूद उस पर किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई गई, ना कोई जांच हुई। जो जाहिर होता है कि मामला करने वाले और जांच करने वाले सबकी इसको लेकर नगर परिषद इस मामले को लेकर कितनी संजीदा है और जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरीके से लिया जाता है, कितनी अहमियत दी जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं। प्रेम भारद्वाज, आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेंगे, लेकिन जनता को ये बताने की भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डस्टबिन में जनता की गाढ़ी कमाई को डाल दिया गया। जो डस्टबिन खरीदे गए थे उसको देखा नहीं गया, उसके रिपेयरमेंट के लिए कहा गया, लेकिन इतने माह बीत गए अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। अब देखिए, आपको रिपोर्ट के जरिए भी समझाते हैं किस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। नगर परिषद की खुली पोल, लाखों रुपए के डस्टबिन बने कबाड़, डस्टबिन में गई जनता की कमाई, डस्टबिन के नाम पर गड़बड़ झाला, चेयरपर्सन को भी नहीं डस्टबिन की जानकारी। रेवाड़ी नगर परिषद अपने नए नए कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन नगर परिषद के कार्यकलापों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बता दें कि 2 दर्जन से अधिक मामलों को लेकर लगातार नगर परिषद पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई जांच हुई और न ही किसी अधिकारी को दंडित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही नगर परिषद के एक ठेकेदार ने नगर परिषद अधिकारियों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया था, लेकिन ये मामला भी बिना जांच के दबा दिया गया। यही कारण है कि नगर परिषद के अधिकारी खुलेआम जनता की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने टोकने वाला शायद कोई नहीं।
यही वजह है कि नगर परिषद अधिकारियों को सह मिल जाती है। शहर में कुछ दिन पहले ही छोटे साइज के सैकड़ों की संख्या में नए डस्टबिन लगा दिए गए थे। ये डस्टबिन किसके आदेश पर खरीदे गए और कितने खरीदे गए, ये 9 महीने से नगर परिषद चेयरपर्सन को भी नहीं पता। उनको सिर्फ इतना ही पता है कि उनके कार्यकाल ग्रहण करने से पहले ही प्रशासन के आदेश पर डस्टबिन खरीदे गए थे। तो वही डस्टबिन खरीदने की फाइल पर अधिकारी कुंडली मारे बैठे हैं। लाख पूछने के बावजूद भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं। और तो और शहर में नए डस्टबिन लगाने के लिए अच्छी हालत में लगे डस्टबिन को उखाड़कर खुले आसमान के नीचे पटक दिया गया। मानसून की पूरी बरसात खुले में पड़े डस्टबिन पर पड़ती रहे, डस्टबिन जर खाते रहे और अधिकारी चैन की बंसी बजाते रहे। ये पहले से ही खरीदे गए थे, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये पहले से हमारे आने से पहले से ही खरीदे गए थे। मामला इतना ही नहीं है, शहर को सिंगापुर बनाने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर शहर के 8 स्थानों पर अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए गए थे। बताया जाता है कि प्रत्येक डस्टबिन की लागत 9 लाख रुपए थी। करीब 72 लाख रुपए लगाने के बाद अंडरग्राउंड डस्टबिन तो लगा दिए गए, लेकिन इनको उठाने के लिए लिफ्ट नहीं लगाई गई। ऐसे में जनता की गाढ़ी कमाई के 72 लाख भी पानी में बह गए। ये सब किसके आदेश पर लगे, इसका कोई लेखा जोखा अधिकारियों के पास नहीं है, या फिर अधिकारी बताना ही नहीं चाहते ताकि सच सामने ना आ सके। तो वही इसी बात को लेकर कांग्रेस विधायक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की अधिकारियों पर पकड़ कमजोर है। आपने आज देखा होगा कि खुद इनके भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो अफसर है हमारी बात नहीं सुनते। तो हमारी तो चलो ठीक है कि अफसर नहीं सुनते हैं, विपक्ष के अंदर है, पर इनके स्वयं के नेता, इनके विधायक आज ये कह रहे हैं कि अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि प्रशासन के ऊपर जो पकड़ है कम है इस सरकार की, वो आज हम सब लोगों को देखने को मिली। आप लोगों ने भी देखा होगा जब खुद इनके जिला अध्यक्ष ने ये बात कही कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। हालात यह है कि जिस भी अधिकारी को मौका मिला उसी ने बहती गंगा में हाथ धोना मुनासिब समझा। सभी ने अपने कार्यकाल में डस्टबिन की खरीदी जरूर की है। अब चेयरपर्सन कह रही है कि खुले आसमान के नीचे पड़े डस्टबिन को रिपेयर कराया जाए, लेकिन पिछले 1 साल से सैकड़ों की संख्या में डस्टबिन खुले आसमान के नीचे जर खा रहे हैं। और तो और शहर की सड़कों पर पड़ी मिट्टी को साफ करने के लिए करीब 1 करोड़ की मशीन सिंगापुर से मंगाई गई थी, लेकिन ये भी नगर परिषद में खड़ी अपनी शान बढ़ा रही है। ये मशीन पहले भी नगर परिषद में खड़ी थी, लेकिन अधिकारियों के रिकॉर्ड में रात को सफाई करती दिखाई गई। लेकिन अब शायद इसका उपयोग ही नहीं बचा, क्योंकि शहर की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में ये मशीन भी सफेद हाथी सिद्ध हो रही है। अब डस्टबिन, जो पुराने वाले डस्टबिन थे, उनको तो दरअसल क्या है कि ठीक रिपेयर करा के वापस से लगाया जा रहा है शहर में जी। और कुछ नए डस्टबिन जो पहले से रखे हुए थे उनको भी जगह जगह पे लगाया गया है। डस्टबिन जो हमारे पास पुराने थे उनके लिए मतलब बड़े साइज के डस्टबिन थे, उनके लिए अलग से गाड़ी लिफ्ट आई हुई है जो उनको उठा के डेली मतलब साफ करते थे। तो कुछ जगह से हटा दिए थे हमने, दोबारा कहा उनको दोबारा लगाए थे जी। और जो उनमें कोई कमी उनको ठीक कराए थे जी। जो छोटे डस्टबिन लगाए हैं वो हमारी जानकारी में नहीं, ना ही हाउस में इस तरह कोई बात हुई। फिर भी मेरा एक सुझाव है नगर परिषद के अधिकारियों को, चेयरपर्सन को भी, इन जो छोटे डस्टबिन है इनको पार्कों में लगा दिया जाए। पार्क में अच्छे काम आएंगे और वहाँ किसी प्रकार के भी नुकसान की, तोड़फोड़ की आशंका नहीं रहेगी और पार्कों में सफाई व्यवस्था अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर अधिकारी अपने लाभ के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अगर जांच की बात करें तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नगर परिषद के क्रियाकलापों की जांच कराने को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को शिकायत भेजी थी, लेकिन बरसों बीतने के बावजूद भी सरकार ने उनकी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब एक बात तो साफ है कि अगर सरकार डस्टबिन खरीदने की जांच करे तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक जनता के पैसों को ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। तो डस्टबिन में गई जनता की गाढ़ी कमाई, इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जुड़े हुए हैं। प्रेम भारद्वाज, आखिर यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस मामले की जांच कब कराई जाएगी। प्रदेश सरकार में कहा जाता है कि जो अधिकारी लापरवाह करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, उनकी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अधिकारियों की इस लापरवाही को लेकर, नगर परिषद की इस लापरवाही को लेकर कई दफा मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। सरकार की अगर बात कर ले तो
शायद लगता है कि नगर परिषद के लिए सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अगर बात कर ले तो अगर पिछले 7 वर्षों की, तो अगर 2 दर्जन से कहीं अधिक शिकायतें सरकार के प्रशासन के पास पहुंची है, लेकिन आज तक किसी पर भी संज्ञान न लेना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नगर परिषद को सरकार ने फ्री होल्ड छोड़ रखा है। अगर कहीं ना कहीं एक भी शिकायत पर कार्रवाई होती, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती, उसे दंडित किया जाता, तो यूं ना जनता की गाड़ी कमाई जो है पानी में बही जाती। अगर कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई ही है, अगर सरकार की ढिलाई ना होती तो इस तरह लाखों रुपए जनता के बर्बाद नहीं होते। जी प्रेम भारद्वाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इससे पहले कब तक इस तरह से होता रहा था और पहले इन मामलों पर किस तरीके से संज्ञान लिया जाता था, कितनी संजीदगी दिखाई जाती थी, कितनी संवेदनशीलता दिखाई जाती थी कि जिस जनता के जरिए हम चुनकर आते हैं, जिस जनता को हम लोकतंत्र में माई बाप मानते हैं, जिस जनता के लिए हम लोकतंत्र की परिभाषा करते हैं कि ये लोकतंत्र जनता के लिए है, ये लोकतंत्र जनता के द्वारा है, तो फिर ये किस तरह का लोकतंत्र है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लोकतंत्र की बात करें तो यह मायने ही बदल जाते हैं। अगर बात करें तो यहाँ कोई भी ये बताने के लिए नहीं है कि आखिर कहाँ किसके जो है आदेश पर किस तरीके से परचेजिंग हुई, कितने से परचेजिंग हुई, तो ये कोई नहीं बताएगा। यहाँ सभी के सभी जो है उन फाइलों पर पुलिस आकर, क्योंकि सभी हमामे एक तरीके से सभी हमामे धुले हुए हैं, सभी जो है एक न एक कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे का बचाव करते यहाँ नजर आते हैं। अगर नगर परिषद की बात कर ले तो इससे पहले भी कई मामले जो है सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है अभी लगाम लगती और आगे इस तरह का नहीं होता। अगर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 9 महीने पहले तो पार्षदों को शपथ दिलाने यहाँ आए थे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था आपकी जनता की गाड़ी कमाई को वेस्टेज नहीं किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि लगातार जो है इस तरह के मामले सुर्खियों में आ रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की जो है ऐसे मामले नहीं आएंगे। लेकिन जो है कहीं ना कहीं उनके जो है उनकी चेतावनी पर किसी भी तरीके से प्रशासन ने अमल नहीं किया और एक के बाद ऐसे एक नए मामले यहाँ आते रहे हैं और सुर्खियां बनते रहे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी पर भी कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई। जी चले प्रेम भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।